क्यू सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्रकार का होता है, 2q के प्रकार का होता है। एंड एवरी ऑड इंटीजर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश पहले कीजिए। ऑड, एवरी प्रत्येक, ऑड माने विषम, इंटीजर पूर्णांक, इज ऑफ द टाइप 2q+1। सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट माने सिद्ध कीजिए या दिखलाइए कि, प्रूव माने दिखलाइए, शो चाहे कहिए, प्रूव सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q प्रकार का होता है, 2q के प्रकार का होता है। और प्रत्येक विषम धन पूर्णांक, एवरी ऑड पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द टाइप 2q+1। इसको हमें सिद्ध करना है। किससे हम सिद्ध करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार। आइए इसका हल देखिए, सॉल्यूशन। लेट, क्या कहिए, लेट अस सपोज माने आओ हम लोग मान ले, आओ हम लोग कल्पना कर ले। लेट अस सपोज दैट इन द यूक्लिड्स डिवीजन फार्मूला, इन द यूक्लिड्स डिवीजन फार्मूला, यूक्लिड्स डिवीजन फार्मूला A is equal to BQ plus R। देखिए इन दी यूक्लिड डिवीजन फार्मूला इतना में क्या है, A is an integer, A कोई एक पूर्णांक है, A is an integer and B is equal to 2, और B को हम A 2 मान ले रहे, फिक्स कर दे रहे हैं। देन हम B को 2 मान ले तो क्या होगा, हमको ये सिद्ध करना है। ए डिवीजन क्या है, ये 2q के प्रकार का होता है या 2q+1 के प्रकार का होता है। ध्यान से देखेंगे। लेट अस सपोज हमने मान लिया कि यूक्लिड के डिवीजन फार्मूला में ए इज एन इंटीजर, ए कोई एक इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर है, वो पॉजिटिव है, क्या है, सम हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। देन तब हम क्या कहेंगे इसको, अगर हम इस तरह से मान ले तब क्या होगा, A इज इक्वल टू, तब ये यूक्लिड डिवीजन फार्मूला विल बिकम, देन दिस फार्मूला विल बिकम, क्या हो जाएगा ये फार्मूला, A इज इक्वल टू 2q+R। तो ये फार्मूला A इज इक्वल टू 2q+R के रूप में हो जाएगा। हमने B बराबर 2 मान लिया। Where जहां R इज इक्वल टू
0 आर ग्रेटर देन 1 0, जहां आर या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, बट लेस देन 2, लेकिन 2 से छोटा होगा। क्यों? आप जानते हो ये 2 क्या है? हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में ए क्या चीज होता है? ए इज डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इसको भाज्य कहते हैं। बी क्या है? डिवाइजर है। इसको दिमाग में रखोगे तभी कुछ बात समझ में आएगी। और यहाँ कोटिएंट क्यू बार गया, बी से आपने बी का पहाड़ा पढ़ा, क्यू बार गया, यहाँ बी क्यू आ जाएगा। आप घटाएंगे इसको तो आ जाएगा, मान लीजिए आर आ गया, कुछ आएगा। ये आर या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, क्योंकि इस भाजक, ये शेषफल सदैव भाजक से कम होना चाहिए। ये शेषफल भाजक से कम होना चाहिए। भाग पढ़ाते समय आप दर्जा 2 में 1 में भाग लगाना सीखे हो, उसमें आपने देखा जिससे हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 4 से भाग देना हुआ, आपने भाग दिया 4 से भाग दिया 14 में, आप क्या करोगे? 4 3 12 आपने लिखा, बच गया 2। ये 2 क्या है? 4 से छोटा रहेगा। अगर ये 4 के बराबर हो गया तब क्या होगा? जैसे देखिए 4 के बराबर अगर ये हो गया 2, आपने 4 से भाग दिया 16 में, 4 से भाग दिया 16 में, आपने कहा 4 3 12 और 4 16। आप कहोगे ये सवाल गलत है। क्यों गलत? क्योंकि ये शेषफल इस 4 से भाजक से बड़ा नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए, बल्कि छोटा ही होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपने 4 से भाग दिया 17 में, आपका गया 4 3 12 5 17, ये 4 से बड़ा हो गया तो ये भी गलत हो गया। सब सही कब होगा? जब 4 से आपने भाग दिया, ये 2 क्या है? ये 4 से कम है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखोगे। ये जो शेष फल आया है, यानी आर रिमाइंडर जिसको कहते हो, तो ये या तो शून्य होगा, जैसे आपने भाग दिया 4 से भाग दिया आपने 16 में, तो कहोगे 4 4 16, रिमाइंडर 0 आ गया, शून्य यहाँ लिखोगे। तो या तो रिमाइंडर, ये भाग की प्रक्रिया है एक तरह की, भाग की प्रक्रिया में ये रिमाइंडर शेषफल या तो शून्य होगा या इस 2 से यानी भाजक से कम होगा, बी से। बी क्या है? भाजक है। तो भाजक से अर्थात इसको कहोगे आई ई, ऐसे कहते हैं आई ई, माने अर्थात आर में बी इक्वल टू 0 या आर में बी इक्वल टू 1, यही 2 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, आर छोटा होगा 2 से। क्या होगा? आर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, ऐसे कहोगे। बट क्या है? लेस देन 2 ऐसे कहोगे। आर इज लेस देन 2, चेक आउट, 2 इज ग्रेटर देन आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 या आर इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों को चिन्ह को एक मिला करके इस तरह लिखा जाता है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट, अब इधर पढ़ो, लेस देन 2, लेकिन 2 से छोटा होगा। अर्थात आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, आर इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन आर इज इक्वल टू 2 नहीं होगा। अब आइए, इफ चाहे कहो बट चाहे कहो व्हेन, इफ आर इज इक्वल टू 0, यदि आर बराबर 0 हो तो देन हम कहेंगे ए इज इक्वल टू, ये कोई एक संख्या है, कोई इंटीजर है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2q प्लस 0, यानी ए इज इक्वल टू 2q, वेयर q क्या है? वेयर q इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। q क्या है? कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक। हम जानते हैं किसी पूर्णांक का
किसी पूर्णांक का 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना वो क्या होता है, वो भी इवन होता है। क्या होता है, किसी पूर्णांक का 2 गुना, किसी पूर्णांक का 2 गुना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसका दो गुना किया 6 हो गया, इसका 2 गुना किया 8 हो गया, इसका 2 गुना किया 10 हो गया। ये सारी संख्याएं देख रहे हो इवन है। तो आप कहोगे ये 2q क्या है, यह है क्या, अर्थात अब क्या कहोगे, आपको सिद्ध करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये इवन है, तो इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, ये 2q के प्रकार का हो गया। 2q के प्रकार का हो गया, q का मतलब है क्या हो गया, 1 2 3 4 5 7 6 कोई भी हो, तो ये सब के सब क्या होंगे, सम होगा, यानी 2q के प्रकार का होता। अब आइए देखिए अगेन, इफ यदि r इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, यही दो संभावना है, r बराबर 0, r बराबर 1। r बराबर 1 देन तब क्या होगा, देन माने तब कहोगे a इज इक्वल टू, कोई एक संख्या, कोई इंटीजर है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। आप जानते हो ये क्योंकि 2q इवन है, किसी संख्या का 2 गुना सदैव इवन होता है, हम जानते हैं। किसी संख्या का 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ये सब इवन होता है। कोई भी संख्या हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन किसी भी इवन संख्या में, इवन देखिए, इवन माने सम, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देने पर वो ऑड हो जाता है। किसी भी इवन संख्या में एक जोड़ने पर वो सदैव ऑड हो जाता है, किसी भी इवन संख्या में। तो 2q प्लस 1 ये क्या है, विच इज एन ऑड इंटीजर, विच इज एन ऑड इंटीजर। अब कहोगे हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ए हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर माना था, अब वो चाहे 2q के प्रकार का चाहे 2q प्लस 1 प्रकार का, हेंस एनी इंटीजर, हेंस एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर will always be of the type 2q, and every positive odd integer must be of 2q plus 1 type। क्या लिख दोगे आखिर में, hence। अब इसको मिटा दे रहे हैं, क्या लिखोगे, hence every positive even integer must माने अवश्य, must be of the type 2q, and every positive odd integer must be of the type 2q plus 1। क्या कहोगे, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक अवश्य 2q के प्रकार का होगा या होना चाहिए। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के प्रकार का अवश्य होना चाहिए, मस्त बने अवश्य। फिर सुनिए, अतः प्रत्येक धनात्मक समधन पूर्णांक अवश्य 2q प्रकार का होगा, 2q प्रकार का होगा। और इसी प्रकार एवरी प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको कहेंगे विषम धन पूर्णांक अवश्य 2q प्लस 1 प्रकार का होगा।
कैसे 2q+1 प्रकार का जरा देख लो, जांच कर लीजिए। यहाँ आप जानते हो यदि हम q बराबर 0 रख दे तब a बराबर कितना हो जाएगा, इफ q इज इक्वल टू 0 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, जो कि क्या है 8 है। फिर आप कीजिए, अब q बराबर आपने 1 रख दिया, 0 1 2 3 4 रखते जाइए, तब a विल भी कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 माने बराबर 3 हो जाएगा, जो कि 8 है। फिर आइए देखिए, ये आप जांच करके देख रहे हो, यदि r बराबर ये क्या ना है q बराबर, आपने क्या किया q बराबर 0 रखा, q बराबर 1 रखा, अब q बराबर 2 रख दीजिए, q बराबर 2 आपने रख दिया, तब a बराबर 2q+1 क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 2 दूनी 4 1 5 हो गया, ये भी ऑड इंटीजर है, देखो 1 3 5। इसी तरह से आप क्या रख दीजिए, q बराबर 3 रख दीजिए, तब क्या आ जाएगा वो इंटीजर 2q+1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों को, सभी समस्त धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 1 2 3 4 5 6 8 सवाल हो सकता है। अब आइए इसी तरह से आप जांच लीजिए 2q क्या होगा, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक सम पूर्णांक, सभी धनात्मक और सम पूर्णांक तीन चीज है, धनात्मक सम और पूर्णांक। 2q के प्रकार का होगा, कैसे होगा आप रख कर देखिए, q बराबर 0 हो तब क्या हो जाएगा 2q बराबर 0, सम है 2 से भाग दो। फिर आइए q के बराबर आपने लिख दिया 1, तब क्या हो जाएगा, ये a बराबर ये 2q रहा तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया, जो कि क्या है सम है। फिर आप q बराबर 2 रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी a बराबर हो गया 4, ये भी सम है। q बराबर आपने 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 हो गया, 2 गुणे 3। q बराबर आपने 4 रख दिया तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 8, तो 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है सम। तो इस तरह आप कह सकते हो किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्रकार का ही होगा, जहाँ q का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, यानी r क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। फिर से सुनिए क्या कहोगे, किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के प्रकार का ही होगा ये, अर्थात आपने देख लिया जहां q का मान 1 2 3 4 5 कुछ होगा, जब q का मान 1 हो गया तो a बराबर 2, q का मान 2 हो गया तो a बराबर 4, a माने ये कोई पूर्णांक, यानी समस्त पूर्णांक 2 4 6 8 10 इस तरह से। विषम पूर्णांक आपने देखा कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 2q+1 प्रकार का होता है। अब q का मान आपने 0 रख दिया तब आ गया ये a बराबर, ये a बराबर है इतना, a बराबर हो गया 1, q बराबर 1 रखा तो a बराबर हो गया 3, q बराबर 2 रखा तो a बराबर 5, q बराबर 3 रखा तो 3 दूनी 6 1 7, तो आप देख रहे हैं 1 3 5 7 हो गया। तो किसी भी विषम धन पूर्णांक को 2q+1 प्रकार से लिखा जा सकता है, यही सिद्ध करना था, ये हो गया। अब आगे बढ़िए, ये पहला एग्जाम्पल था, आपकी किताब में दिया हुआ है, किताब अपने मन से पढ़िए तो कुछ समझ में आसानी से आएगा। और एग्जाम्पल जो दिया रहता है किताब में वो परीक्षा में पूछा भी जाता है, क्योंकि एग्जामिनर लोग जब पर्चा बनाते हैं तो वो अक्सर एग्जाम्पल उठा के रख देते हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि उसका वो आंसर लिखा हो। इसलिए कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िए, एग्जाम्पल अगर छोड़ोगे तो ये बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर वही लोग बनते हैं जो चाटुकार होते हैं, जो घूस देते हैं जाकर के।
जाते हैं बनारस और इलाहाबाद, 1,500 रुपया दे आते हैं, कहते हैं साहब हमको एग्जामिनर बना दीजिए। 10-20 हजार भी दे आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको इतनी फुर्सत भी नहीं रहती है, वो यही एग्जाम्पल जो उदाहरण है वही दे देते हैं, क्योंकि उसका उनको आंसर भी देना रहता है, बोर्ड को लिख करके देना रहता है कि हमने जो क्वेश्चन सेट किया, पेपर बनाया, उसका आंसर ये है। अब अगर वो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं तो उसको उनको हल करना पड़ता है, वो भी मेडिजी में वो देख करके लिख देते हैं, कभी कभी गलत भी दे देते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं वो उदाहरण ही दे देते हैं, जो टेक्स्ट बुक का रहता है उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए आप भी जो किताब में जितने भी एग्जाम्पल हैं, भले वो हल है, क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे वहां लापरवाही कर जाते हैं, कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, उसको भी जरूर पढ़िए। अब जैसे ये हमने बताया, अपने ढंग से आप पढ़ लोगे, समझ में आएगा। किताब में कुछ दूसरे ढंग से दिया रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 3 आपको कह रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 किताब में कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर कह रहा था शो दैट, चाहे ये प्रूव दैट, क्या सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, विषम पूर्णांक इंटीजर, एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक किताब में लिखा हुआ है, हिंदी में देख लीजिएगा। एक धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूर्णांक कितना के रूप का होता है, कितना 4q+1 4q+3 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, या कहिए या आर कह दो, आर of the form integer is of the form क्या 4q+1 और 4q+3। फिर आइए आप कहोगे, जैसे वहां लिखा था आपने सॉल्यूशन में, लेट अस सपोज दैट, आओ हम लोग मान लें, लेट अस सपोज दैट इन द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, चाहे कहो लेट अस सपोज दैट इंटीजर इज, दैट 2 बार लिखा हमने, दैट इंटीजर, या सिर्फ दी लिखो तब भी दैट के माने होता है, दैट इंटीजर इज ए and another integer is q in the Euclid's division lemma, in the Euclid's division formula, चाहे तो लेम्मा का, in the Euclid's division formula, तब क्या होगा, तब वो फार्मूला क्या हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 4q+r 4q+r, where आप जानते हो r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। जैसे आप देखिए, हम जानते हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है, ए में बी से भाग देने पर यदि क्यू बार जाता हो, ध्यान से पढ़िए, इसको बार बार कहिए, यदि किसी संख्या ए में बी से भाग देने पर क्यू बार जाता हो, यानी भागफल क्यू आता हो और शेषफल आर आता हो, तो कहा जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या है ये,
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यानी a इज इक्वल टू भाजक है b, भागफल है q, प्लस शेष फल है r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो r इज ग्रेटर देन 4, r इज लेस देन 4, क्या है, r इज लेस देन 4, क्या होगा, r 4 से छोटा होगा, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, r 4 से छोटा, इस तरह से लिखोगे, r इज लेस देन 4, चाहे कहो 4 इज ग्रेटर देन r, ध्यान से समझिए इनको, इन सर्वसमीका, इनको सर्वसमीका कहा जाता है। तो क्या होगा, r बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, अर्थात क्या कहोगे, इसका मतलब r इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू 1 या r इज इक्वल टू 2 या r इज इक्वल टू 3, इतना मान हो सकता है। r के कितने मान होंगे, या तो r बराबर 0 या r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। ये b जो है r से बड़ा रहेगा, यानी r b से छोटा होगा, या तो शून्य होगा या b से छोटा होगा। कितना छोटा होगा देख रहे हो, शून्य होगा तो 1 2 3 4, यानी इसका बराबर नहीं रहेगा। अब आइए, अब एक एक करके हम इनसे निपटे देखिए। अब लिखोगे इफ r इज इक्वल टू 0, यदि हम r बराबर 0 मान ले, तब इस समीकरण पे आइए, देन a इज इक्वल टू 4 गुणे 0 प्लस कितना, ओ r इज इक्वल टू 4q प्लस r की जगह पे 0 आपने लिख दिया, तब a इज इक्वल टू 4q विच इज क्या है ये, विच इज इवन, ये इवन है, ये ऑड नहीं है, यानी इवन 4q प्रकार का हो सकता है, लेकिन ऑड 4q प्रकार का नहीं होगा। तो कोशिश करना ये 4q प्लस 1 ही प्रकार का या फर्क 3 प्रकार का होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का 4 गुना 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना भी इवन ही होता है, सम ही होता है, विच इज सम, जो कि सम है। अब यानी ये 4q प्रकार का नहीं होगा। अब आइए दूसरा, फिर इफ r इज इक्वल टू 1, देन तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 विच इज ऑड, का विच इज ऑड है ना, हेंस वी कैन से दैट एन ऑड इंटीजर में बी 4q प्लस 1 टाइप, ये देख लो 4q प्लस 1 टाइप का होगा। अब क्यों, हम जानते हैं ये इवन है, किसी इवन में एक जोड़ दीजिए तो वो ऑड हो जाता है, तो ये हो गया ऑड, विच इज ऑड। अब आइए, इफ r इज इक्वल टू 2 हो तो अब क्या हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 हो गया। अब ये 4q प्लस 2 देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप कह सकते हो 2 इंटू क्यू प्लस 1। अब ये q प्लस 1 किसी भी चीज में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, इवन, इवन हो जाता है, ये भी इवन हो गया, क्या हो जाएगा, विच इज इवन, विच इज इवन, यानी आठ संख्या इस तरह से नहीं हो सकती, 4q प्लस 2 प्रकार की नहीं हो सकती, 4q प्लस 1 प्रकार की तो हुई, आपने देखा, 4q प्लस 2 प्रकार की नहीं हो गई, 4q प्लस प्रकार की नहीं हुई, 4q प्लस 2 प्रकार की नहीं हुई, एक अभी हुई। फिर आगे बढ़िए, इफ r इज इक्वल टू 3, देन अगर हम मान ले r बराबर 3 है तब क्या होगा, तब a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। हम जानते हैं ये क्या है, ये इवन है, क्या है, इवन, 4q क्या है, इवन है, और ये है ऑड है, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ऑड, किसी भी इवन में ऑड जोड़ दीजिए तो वो ऑड होता है। यहाँ पर भी आपने देखा ये क्या था, इवन था, इवन में इवन जोड़ दीजिए तो वो इवन ही आता है, क्या है ये, इवन। ठीक, यहाँ आपने देखा था ये 4q प्लस 1 ये है इवन और ये है ऑड, तो इवन में ऑड जोड़िए तो ये हो जाता है ऑड, समझना चीज ऑड।
बात तो समझ में आएगी होगी है। अब आइए, तो आपने देखा क्या कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, या तो 4q+1 या 4q+3 के प्रकार का होगा। अब अपने उत्तर की जांच कर लीजिए कैसे होगा। मान लीजिए एक कोई इंटीजर कह रहा है 4q+1, ये 4q+1 या 4q+3 प्रकार का कोई भी इंटीजर हो तो वो 8 होगा। 4q+1 या 4q+3 प्रकार का कोई भी इंटीजर 8 होगा। 4q+1 या 4q+3 प्रकार का पूर्णांक 8 होगा। हाँ, विषम होगा। कैसे? मान लीजिए q बराबर 0 आपने रख दिया। q बराबर अगर 0 हो तब a बराबर कितना हो जाएगा, ये रहा a बराबर इतना, a बराबर इतना। तो q बराबर 0 कर दिया तो a बराबर हो गया 1। यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3, ये भी 8, ये भी 8 है कि नहीं। फिर देखिए अगर हम q बराबर 1 कर दें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 5 और ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो आप देख रहे हो 1 3 5 7 ऐसे 2 रखते चले जाइए। q r बराबर आपने क्या रख दिया, जो q बराबर 2 रख दिया। अगर आपने q बराबर 2 तब a बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9। इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर 4 दूनी 8 3 11। ये देख रहे हो। तो आप कह सकते हो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9 11 13, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जब आपने कहा तो दिमाग में होगा 1 3 5 7 9 11 13 15। एवरी इवन एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 4q+1 या 4q+3 टाइप का होगा। लास्ट में यही कहोगे, हेंस वी कैन से दैट एवरी, ऐसे कहोगे हेंस वी कैन से आंसर ही लिखोगे, हेंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर may be of the type 4q+1 or 4q+3। लिख लीजिए। बस आवाज रहने दिया जा रहा है या तो नहीं, या और बढ़ा जाए। चलो बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार दोहराइए तो जरूर समझ में आएगा, और नहीं तो